देखिए चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऐसे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के नाम से जाना जाता है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एक्चुअली कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसी का एक पार्ट हो गया। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। ऐसे अगर बात कीजिएगा तो इलास्टिसिटी या सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, ये तीनों आता है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से दो बार इसको डिवाइड किया गया। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अर्थात कहने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए कि रबड़ है और ये रबड़ पर अगर आप इधर से रिजिडली पैक कर दीजिए इसको, अगर मान लीजिए इसको कोई फोर्स लगाते हैं और ये जो इसका शेप मान लीजिए यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर जैसे ही ये हटाएंगे तो ये फिर रिगेन कर लेगा। ये स्प्रिंग का भी आप लेके एग्जाम्पल समझा सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। अर्थात जो शेप को डिफॉर्म कर दे। मान लीजिए कि सर ये गोल है और ये अगर फोर्स लग रहा है इस पर, तो ये क्या हो, ये डिफॉर्म कर दे, इसको तरह तरह का शेप बना दे। द मैटर विच हैज़ नो टेंडेंसी टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक मटेरियल। अर्थात कुछ मैटर ऐसे भी हैं जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद वो रिगेन नहीं करते या उसमें टेंडेंसी नहीं होती है, वैसे को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब जैसे यहाँ बात करते हैं मोस्ट इलास्टिक कौन है, तो क्वार्ट्ज फाइबर याद रखेंगे। क्वार्ट्ज फाइबर है ना, ये मोस्ट इलास्टिक है। अब इन इलास्टिक टाइप का मटेरियल जैसे पुट्टी हुआ, मड स्वेल हुआ, नियरली प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, या कहिए कि इन इलास्टिक कह सकते हैं इसको, इन इलास्टिक हो गया। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रिंग बॉल सिस्टम टू अंडरस्टैंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अब देखिए ये मान लीजिए इंटरमोलिकुलर, अर्थात ये देखिए यहाँ पर चार को अगर हम मान लिया कि मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं? तो स्प्रिंग की मदद से। जैसे इनके बीच में भी है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके, और ये देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 बॉन्ड्स एज पर एग्जांपल दिखाया गया है। तो ये मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है उसका रेंज होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। अर्थात इसके अंदर में रहेगा अगर तभी लगेगा, इसके बाहर इसका असर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए एक होता है कोहेसिव, कोहेसिव कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे मान लिया जाए, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में दोनों वाटर का हो तो कोहेसिव लगेगा। अब जैसे मान लिया जाए कि चौक से हम बोर्ड पर लिखते हैं, ये एडहेसिव फोर्स वहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स आर इफेक्टिव इन मॉलिक्यूलर रेंज, इफेक्टिव इन मॉलिक्यूलर रेंज। अर्थात ये 10⁻⁹ मीटर के अंतर्गत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस किसको कहते हैं? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब जैसे कहने का मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो लग रहा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जैसे इसको मान लिया नीचे की ओर आप फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट जो रिस्टोर करने वाला जो फोर्स होगा
पर यूनिट एरिया जो लगाएंगे उसी को स्ट्रेस कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दो तरह का। टेंसाइल हो गया जो खींचेंगे तब ये टेंसाइल होगा, टेंसर टाइप के। कंप्रेसिव क्या हुआ, जब दबाएंगे तब, ये कंप्रेसिव हो गया। और शियर, शियर को कैसे समझे हम लोग, तो देखिए शियर को आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको, शियर को देखिए, शियर को देखिए, यहाँ पर इस तरह का अगर फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पर इस तरह, तो ये आपका शियर कहलाएगा, है ना। यहाँ पर जो ये एरिया जो लेंगे यहाँ पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पर क्या होगा, ये शियर स्ट्रेस का काम करेगा, ये शियर हो जाता है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर द क्रॉस सेक्शन, ये फोर्सेज इज टेंसाइल। अब देखिए टेंसाइल का यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखिए जो खींचने के मोड में है ना। शियर का देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देख रहे हैं, थीटा से, यहाँ भी थीटा हम दिखा सकते हैं, ये थीटा से दिखा सकते हैं, या यहाँ भी दिखा सकते हैं। और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स लगा तो ये पार्ट थोड़ा सा बेंड हो गया ना, तो देख सकते हैं थीटा हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, तो द फ्रिक्शनल चेंज इन डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन बट ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, और एक बात और समझिए कि डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन, अब देखिए शियर स्ट्रेन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक्स मान ले, और ये आपका ए है, एक्स हो गया, और ये ए है, और ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इजकल टू एक्स बाई ए, इसको कहेंगे शियर स्ट्रेन कहेंगे। और वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल देन इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा n माइनस वन, तो 2 टाइम्स हुआ है, तो 2 माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ उसी को, L1 अगर L मान ले, L2 2L हो गया, तो डेल एल कितना होगा, L2 माइनस L1, 2L माइनस L तो L हो गया। और तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेन बराबर लिखेंगे चेंज लेंथ, तो L हो गया, ओरिजिनल N था तो कट के 1 आ गया, है ना, ये ध्यान देना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, है ना, ये ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, सब उसी प्रकार लिखा जाएगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस होगा। अब शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेन हम लोग देखे अभी, एक्स बाई ए जो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका एक्स हो गया और ए हो गया, बहुत स्मॉल एंगल है इसलिए टेन थीटा या अप्रॉक्स थीटा एक्स बाई ए लिख सकते हैं इस तरह। हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये विद इन एन इलास्टिक लिमिट जो होगा, ये बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए करेक्ट है, रबड़ के लिए वैल्यूड नहीं होता है ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ
इज नॉट वैलिड या एप्लीकेबल फॉर रबर, ये ध्यान देना है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको जब तोड़ेंगे प्रोपोर्शनल को तो बराबर और ये आता है, ई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन जो प्रेशर के बराबर होता है M(L-1 T-2)। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई को क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 भाग में बटा है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को वाई के द्वारा, ये बीटा के द्वारा बल्क, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा के द्वारा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि देखिए ये स्ट्रेस का है और ये स्ट्रेन का है, तो यहाँ तक देखिए स्ट्रेट लाइन है, अर्थात आप खींच रहे हैं और वहाँ अपने जो प्रियर पोजीशन है उसको प्राप्त कर ले रहा है वो। लेकिन जैसे ही हम ए से बी खींचेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा, यील्ड पॉइंट, अर्थात मैक्सिमम पॉइंट इसको बोलते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, खींचेंगे और ये वापस आएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी खींचेंगे तो क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा, है ना, ये ध्यान देना है। कुछ स्ट्रेन इसमें रह जाएगा, कुछ परमानेंट सेट जिसको कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ अगेन वी अप्लाइड इंक्रीजिंग फोर्स देन वी रीचेज टू द पॉइंट बी वेयर मटेरियल विल रीस्टोर, मैंने यहाँ से रीस्टोर, यील्ड पॉइंट के बाद फिर मुश्किल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर परमानेंट जो है उस सेट रह जाएगा, परमानेंट कुछ बढ़ा हुआ रह जाएगा। उसके बाद डी एक पॉइंट है, उसके बाद एक अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा आपको। अब जो है कुछ तो परमानेंट सेट होने के बाद, अब देखिए फिर एक बार ध्यान दीजिए, डी और ई एक पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं और ये पोर्शन अगर बड़ा है तो ये कहा जाएगा कि डक्टाइल नेचर का हो जाएगा, मतलब खींचने के बाद तार बन जाएगा, वायर बन जाएगा। लेकिन अगर ये पोर्शन छोटा हो जाएगा तो ब्रिटल होगा, वो टूट जाएगा वो, है ना, इस तरह की बात आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये कर्व है, इसको ध्यान रखेंगे। shape and size after that at point C it has permanent stain X as shown in the figure। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जस्ट जो प्रीवियस में हम लोग का जो था, तो परमानेंट आपका सेट रह जाएगा, कुछ वहाँ बढ़ा हुआ रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ई इज वेरी क्लोज टू द डी। देखिए अगर ई जो है डी के बहुत नज़दीक है, जैसे हम लोग ने बोला अभी, देन मटेरियल इज ब्रिटल हो जाएगा। ई इज मोर अवे फ्रॉम डी देन मटेरियल इज डक्टाइल, है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको नोट्स में हम लोग लिख दिए हैं उसको आराम से। आल्सो पॉइंट ई इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, ई को क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। टेंजर, अब यहाँ पर एक टेंजर थोड़ा सा हम लोग को डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि आप स्ट्रेन वगैरह को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन के आधार पर यहाँ कुछ आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, या डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट मीडियम, ये भी बोल सकते हैं। जब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो जाएगा आपका टेंजर, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये देखिए यंग्स मॉडुलस का साइन अप देने के लिए जस्ट ऐसे सीखेंगे, है ना, इस तरह।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे तो फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ से हो जाएगा आपको एफ एल बाई एड एल, है ना। तो ये एक फार्मूला आप याद रखेंगे, या तो यंग्स मॉडुलस बराबर हो गया आपका एफ एल बाई ए डेल एल, इस फॉर्मेट में याद रखेंगे, या फोर्स के फॉर्म में याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर डेल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल टी होता है, तो यहाँ से टेम्परेचर के साथ रिलेशन हम बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें हम लोग यंग्स मॉडुलस, और डेल एल के जगह पर यहाँ जस्ट जो है कि और बाकी को ना लें, डेल एल के जगह पर लिख दे एल नॉट अल्फा डेल टी, एल नॉट अल्फा डेल टी। तो देख रहे हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा, ये ध्यान देना है। जबकि इम्प्योरिटी अगर मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा, है ना। देखिए ये इसी चीज़ को किया जा रहा है, वहाँ डेल एल के जगह पर पुट कर दिया गया है ना। ये जैसे यंग्स मॉडुलस अगर क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा हो, एफ एल बाई ए अल्फा डेल टी, लाइक पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइप, लेट एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड यंग्स मॉडुलस गामा। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी को लटकाया जा रहा है तो स्ट्रेच हो जाएगा, वहाँ पर चेंज इन लेंथ यहाँ डेल एल दिखाया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ एल है। तो यहाँ पर फोर्स यहाँ निकाली, यंग्स मॉडुलस एफ एल बाई ए डेल एल, फोर्स निकाली यंग्स मॉडुलस ए डेल बाई एल, और यहाँ एम जी करेंगे क्योंकि ऑन वेट के कारण, लटकाने के कारण ये इलोंगेशन हुआ है। तो यहाँ से मास वगैरह पूछा जाता है। जस्ट नीचे में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है, व्हाट शुड बी द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द इन द स्टील वायर पाई मीटर in length and 2 mm in diameter to increase the length by 1 mm। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, तो जस्ट कुछ नहीं करना है, मास निकालना है आपको। तो यंग्स मॉडुलस पाई आर स्क्वायर डेल एल बाई एल जी। तो यंग्स मॉडुलस का मान देखिए दिया हुआ 20 × 10⁻10, और पाई यहाँ आ गया, और आर स्क्वायर देखिए, तो ये डायमीटर दिया हुआ है, तो 1 mm हो जाएगा, 1 mm बराबर हो जाएगा तो 10⁻³ मीटर, है ना। तो -6 हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह। डेल एल कितना हो गया आपको, चेंज इंक्रीज इन लेंथ जो दिया हुआ डेल एल 10⁻³ हो गया, और एल का मान पाई दिया हुआ है, और जी का 10, तो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। बाकी देखिए -6 -3 तो -9, तो 10 बच जाएगा केवल, तो 2 × 10 20, तो ये 20 kg होगा। तो इस तरह हम सब इसमें लोड कर दे रहे हैं ना, सारा जो है लोड कर दिया जाएगा इसको।